हेलो मेरे प्यारे शेरनियों। सौरभ सर की क्लास में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। पढ़ाई ब्रेक मत करना, कुछ भी हो जाए। अगर कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, अगर मान लो आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहोगे, कंटिन्यू पढ़ते रहोगे और थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहोगे, तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। भले थोड़ा सा लेट होगी, बट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो कंटिन्यूटी अपनी ब्रेक मत करना। ठीक, पढ़ाई करते रहना कंटिन्यू। और बाकी मैं तो हुई आपके साथ। तो मैंने इसकी स्टोरी आपको पहले बता दिया था। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक, चैनल पर आपको मिल जाएगी। और ये भी बता देना, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कि हिंदी की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास कराने के लिए, जैसे लेखक रचनाएं, ये सारी चीज़ें और भी जो होती हैं। ठीक, देखेंगे हो जाएगा तो करवा देंगे, कोई दिक्कत। मैराथन तरीके से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक, पहले अभी ये कर लो। तो आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, आ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसका मैंने स्टोरी आपको बता दिया था। ठीक, अगर नहीं देखो जाकर देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी थी, मजा आ जाएगा। ठीक, और आज हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट हैं ही, जितने हैं। मैं पूरा क्वेश्चंस नहीं ला, अभी आप देखेंगे। ये नहीं किताब में 22 शॉर्ट आंसर है और मान ले 6 लॉन्ग आंसर है, तो मैं पूरा करवाने चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जिनकी संभावनाएं हैं पेपर में आने की, केवल मैं वही करवाऊंगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से क्लास को देखना, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, साथ ही साथ नोट करते रहना वीडियो को पॉज करके। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो बताना। ये जो क्वेश्चंस होने वाले बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस होंगे, जो क्या होंगे, सीधे पेपर में मिलेंगे आपको। जो सीधे कहाँ मिलेंगे आपको, पेपर मिलेंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करके जाना। ठीक, पहले वीडियो देख लो आराम से। चलो देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक, कौन कौन से, ये देखो लो। इतनी प्यारी क्लास कहाँ मिलेगी आपको, बताओ। इतनी प्यारी क्लास कहाँ पाओगे। बढ़िया, विद इमेज, मजा आ रही है ना देखने में। चलो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ है मिसेस पंपरे, कहाँ है ट्रिकी, सारी चीज देख के ही जान गए होगे ना। देखो, ट्रिकी कौन है, ये है मिसेस पंपरे, ये है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा। क्या है, वाई डज मिसेस पंफरे रिंग हर हैंड्स। देखो, रिंग मतलब होता है ऐंठना। रिंग मतलब क्या होता है, ऐंठना। ठीक, ठीक, या हाथ मलना भी होता है, हाथ मलना, ऐसा बोल सकते हो। आपको पता है ना, जो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, वही है रिंग। ठीक, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया। तो लिखा है, वाई डज मिसेस पंफरे रिंग हर हैंड्स। तो मिसेस पंफरे अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं। ठीक, ये हाथों को ऐसे क्यों करती हैं, रिंग क्यों करती हैं। ठीक, ये पूछ रहा है। तो आंसर देखो क्यों, देखो ध्यान से समझना। मिसेस पंफरे, ठीक, रिंग्स हर हैंड्स, मिसेस पंफरे अपने हाथों को ऐंठती हैं या मलती हैं, बिकॉज क्योंकि सी इज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट ट्रिकीज पुअर कंडीशन। फिर तोड़ के समझाते, देखो मिसेस पंफरे रिंग्स हर हैंड्स, मिसेस पंफरे अपने हाथों को ऐंठती हैं, बिकॉज क्योंकि सी इज एक्सट्रीमली वरीड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक या बहुत ज्यादा, और वरीड मतलब चिंता होना। ठीक, या चिंतित होना। तो बहुत ज्यादा चिंतित होती हैं। ठीक, किसको लेकर, अबाउट ट्रिकीज पुअर कंडीशन, ट्रिकी की खराब हालत को लेकर, कंडीशन को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती। क्योंकि मैंने आपको स्टोरी में बताया था ना कि ये इतना मोटा हो जाता है, इतना फैट इसका बढ़ जाता है कि ये चल भी नहीं पाता अच्छे से। ये अच्छे से चल भी नहीं पाता और धीरे धीरे बीमार होने की कंडीशन पे आ जाता है। इसलिए क्या होती है, मिसेस पंफरे बहुत ज्यादा चिंता करने लगती हैं। ये हो गया। आगे, सी मतलब वह फील्स महसूस करती हैं, हेल्पलेस मतलब असहाय। ठीक, हेल्पलेस मतलब असहाय, वो बहुत ज्यादा असहाय महसूस करती हैं। एंड और फियर्स डर जाती हैं, दैट की ट्रिकी में डाई, कहीं ट्रिकी मर ना जाए। क्योंकि इनके पास और कोई नहीं होता, इनके साथ और कोई नहीं होता, यही ट्रिकी होता है जिससे ये इतना लाड प्यार देती थी। समझ में आ रहा है, जिससे इतना ये प्रेम करती थी, केवल ट्रिकी ही था और कोई नहीं था। इसलिए उनको इतना ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसकी चिंता हो रही थी
इसकी पुअर कंडीशन, खराब हालत को लेकर, और इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये स्वाहा न हो जाए, मतलब मर न जाए। ठीक, आगे देखो। शी इज डीपली अटैच्ड टू हिम, ये इससे बहुत ज्यादा मतलब गहराइयों से जुड़ी होती हैं। ठीक, पहले बता बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। आगे, एंड और कैन नॉट बियर, बियर मतलब होता है सहन करना, बियर मतलब होता है सहन, दो मीनिंग होती है, एक तो बियर मतलब जन्म देना होता है, ठीक, और एक क्या होता है सहन करना, तो यहाँ पर मीनिंग होगा सहन करना। ठीक, दोनों तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, डोंट वरी। आगे, तो एंड और कैन नॉट बियर और सहन नहीं कर सकती थी, टू सी उसको देखकर, हिम सफर मतलब उसको कष्ट में देखकर उनसे सहन नहीं होता था, ऐसा समझो। ठीक, सफर मतलब होता कष्ट, सफर मतलब क्या होता है कष्ट, तो उसको कष्ट में देखकर उनसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। ठीक, इसलिए वो क्या बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। ठीक, उन्हें टेंशन बनी रहती थी। तो समझ में आ गया ना पहला आंसर, बहुत अच्छे तरीके से समझे होगे, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास करते रहना। ठीक, एक भी क्लास मिस मत करना। चलो अगला देखो, दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या आपके सामने, जल्दी से नोट करो, वीडियो रोक कर पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो। ठीक, उसके बाद मैं समझाऊँ समझ लिया करो। देखो बिंदास, इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस कहाँ पाओगे, हाँ, ढूंढने पर अगरबत्ती लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा, अगरबत्ती लेकर ढूंढोगे ना तब भी नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं आंसर। क्वेश्चन क्या है दूसरा, वॉट वॉज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, बताओ। आंसर देखो क्या है, द ओनली वे एकमात्र तरीका, टू सेव बचाने का, ट्रिकी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका, वाज था, टू टेक हिम अवे फ्रॉम मिसेस पंफरे, कि इसको मिसेस पंफरे से दूर कर देना, क्योंकि अगर ये मिसेस पंफरे के पास रहेगा तो मिसेस पंफरे इसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, देखभाल तो करती थी लेकिन कैसे, इसको इतना खिला खिला के मोटा कर दी थी, इससे एक्सरसाइज नहीं करवा पाती थी। ठीक, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये मिसेस पंफरे के पास रहेगा तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। एक और इसका केवल एक ही उपाय है इसको बचाने का, कि इसको कहाँ ले जाया जाए, मिसेस पंफरे से दूर ले जाया जाए। ठीक, आगे, एंड और कीप हिम और उसको रखा जाए, अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन मतलब एक कड़ी देख रेख में या एक कड़ी निगरानी में इसको रखा जाए। ठीक, कड़ी ट्रीटमेंट के साथ रखा जाए, ऐसा समझो। ही नीडेड उसको आवश्यकता थी, अ कंट्रोल्ड डाइट मतलब एक क्या, एक कंट्रोल्ड डाइट, ठीक, भोजन बोल सकते हो उसकी, मतलब जो डाइट होती है, ठीक, उसकी बात कर रहा है, तो उसको एक सीमित डाइट की आवश्यकता थी, ये नहीं कि अगर उसको जितना मिलता जा रहा है वो खाता जा रहा है, यही तो मैंने बताया था ना, अगर उसको दिन बार में अगर 12 बार दोगे खाने के लिए तो कभी मना नहीं करेगा, खाता रहता था, इसलिए तो चल नहीं पाता था। चलो ठीक, तो उसको आवश्यकता थी कि इसको कंट्रोल किया जाए, और प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज और उसको पर्याप्त रूप से व्यायाम कराया जाए, एक्सरसाइज करवाया जाए, यही उपाय था। प्लेंटी मतलब तो पर्याप्त रूप से। ठीक, प्लेंटी के साथ ऑफ ही लगता है, फिक्स प्रेपोजिशन में, इसकी भी क्लास करवाऊंगा, पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। एंड और नो एक्स्ट्रा फूड और स्वीट्स, और उसको एक्स्ट्रा, ठीक, फूड भोजन या मिठाइयाँ ना दी जाएं। ठीक, मतलब उसके खाने पीने पर लगाम लगाया जाए और एक्सरसाइज भर भर के करवाई जाए, तब जाके वो ठीक हो सकता है, इसका मतलब यही था। ठीक, तो दूसरा आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखते हैं तीसरा, तीसरा आंसर क्या है, जल्दी से देखो, तीसरा आंसर क्या होगा, बताओ। देख रहे हो ना इसका पेट भाई साहब। ऐसे है, ध्यान से समझ लेना, देखो कितना खतरनाक, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, केक, चॉकलेट, चल भैया तू इधर रहो, चॉकलेट, ये देखो, इसके सारे जो ये पकवान, ये देखो। लालच तो नहीं आ रहा, बिस्किट विस्किट कहाँ है? ये देखो, बिस्किट भी है इधर, मजा आ रही है, बस देखते रहना। ठीक, नजर मत लगा देना इसके खाने को। हाँ, देखो कितने बढ़िया बढ़िया पकवान है, तो कहाँ से पतला होगा, मोटा ही तो होता जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वॉट वॉज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, देखो वॉट वॉज द रियल डिसीज मतलब वास्तविक बीमारी क्या थी, रियल मतलब वास्तविक, वास्तव या वास्तविक, ठीक, और डिसीज मतलब बीमारी। ठीक,
तो वास्तविक बीमारी क्या थी, ठीक, वास्तविक क्या थी, बीमारी। चलो क्वेश्चन लिख लेना, ठीक, उसमें मिक्स हो जाता। चलो, तो व्हाट वाज रियल डिसीज, मतलब वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था, ठीक, मतलब वो वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे कौन, ट्रिकी जो था वो कष्ट में था, या जिसको वो सफर कर रहा था, सहन कर रहा था, वो बीमारी क्या थी। चलो आपको पता ही, देखो कैसे। आओ, लिखा है ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस डिसीज। देखो, ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग, ट्रिकी सहन नहीं कर रहा था, फ्रॉम एनी सीरियस डिसीज, बहुत ही गंभीर बीमारी से, ट्रिकी बहुत ही गंभीर बीमारी से सफर नहीं कर रहा था, ठीक, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी बीमारी नहीं थी कि ऑपरेशन हो गई, ये सारी चीजें हो गई, नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक, सफरिंग मतलब तो पता ही ना, सहन करना होता। आगे, हिज रियल प्रॉब्लम, उसकी जो वास्तविक समस्या वाज थी, देखो सफरिंग के साथ फ्रॉम ही लगता है, ठीक है, उसके याद रखना, सफरिंग फ्रॉम लिखते हो ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एप्लीकेशन में, याद रखना, ये भी पेपर में आ सकता है फिक्स प्रेपोजिशन में, ये लिख देगा, इसके लिए ब्लैंक छोड़ देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उन्हीं चारों में से एक रहेगा, ठीक। चलो, तो हिज रियल प्रॉब्लम, जो उसकी वास्तविक समस्या वाज थी, ओवर फीडिंग मतलब अत्यधिक भोजन करना, अत्यधिक भोजन करना, एंड और लैक ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज की कमी, मतलब एक्सरसाइज ना करना और खाते रहना, एक्सरसाइज ना करना खाते रहना, ठीक। मिसेस पंफरे गेव हिम टू मच रिच फूड, मिसेस पंफरे उसको क्या देती थी, बहुत ज्यादा रिच फूड देती थी, रिच फूड मतलब अमीर भोजन, रिच फूड मतलब अच्छे पकवान, रिच फूड मतलब अच्छे पकवान देती थी, क्या, चॉकलेट्स, मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी तो नहीं आया ना, चॉकलेट्स। अब ये कहोगे सर जी बस करिए मत बोलिए, मुंह में पानी आ रहा है, क्या, चॉकलेट्स। चलो, एंड और क्रीम केक्स, और केक्स मिलते थे उसको खाने के लिए, ऐसी जिंदगी कहाँ मिलेगी, हाँ, पाओगे घर में केक, चॉकलेट, बिस्किट डेली मिलेगा। चलो, ये सब मिलते थे उसको खाने के लिए, विच मेड हिम फैट एंड अनहेल्दी, जिसने उसको अत्यधिक मोटा और अस्वस्थ कर दिया, अनहेल्दी कर दिया था, यही रीजन था, ठीक। आपको इधर पकवान दिख रहे होंगे, यही कारण था इसका, ठीक। आंसर अच्छे से याद कर लेना, ठीक, इमेज के साथ ही देख देख कर याद कर लोगे तब भी याद हो जाएगा, मजा आ रही है ना क्लास में, हाँ बस ऐसे ही। अगला क्वेश्चन नंबर 4, बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, ठीक, जल्दी से, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, नहीं यहीं रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी। देखो, मतलब हु वाज रिस्पॉन्सिबल, ठीक, हु वाज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, तो ट्रिकी के इस खराब कंडीशन का जिम्मेदार कौन था, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रिकी के इस अस्वस्थ या जो इसकी हालत खराब थी, इसका जिम्मेदार कौन था, बताओ कौन था, उसकी मालकिन थी जो उसको भर भर के खिला रही थी, ठीक। चलो देखो, तो आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान समझना, आंसर क्या है हमारा, आंसर है मिसेस पंफरे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, ट्रिकी के इस खराब हालत की जिम्मेदार कौन थी, ट्रिकी के इस खराब हालत की जिम्मेदार कौन थी, मिसेस पंफरे थी, ठीक। सी लव्ड हिम एक्सेसिवली, वो उसको बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, एंड और ओवरफीड हिम, और उसको अत्यधिक भोजन करवा देती थी, विथ रिच फूड, अच्छे पकवानों से, क्या, चॉकलेट्स, केक्स एंड माल्ट। सी ऑल्सो डिड नॉट प्रोवाइड हिम विथ इनफ एक्सरसाइज, और उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवा पाती थी, पर्याप्त रूप से उसको एक्सरसाइज नहीं करवा पाती, तो खाने के लिए देती रहती थी। फिर से आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो, केक, केक, माल्ट, चॉकलेट्स, हड्डियां, चॉकलेट्स, केक, देख रहे हो, बल्ले बल्ले रहती थी इसकी। मुंह में पानी तो आ रहा होगा, लेकिन कर ही क्या सकते हो, बगल से जाके खरीद के चॉकलेट लेकर बैठ जाओ, मजा आएगी और क्लास करने में। आ जाओ, 5वां नंबर लिख लियो ना, चलो 5वां नंबर देखो जल्दी से, अब ये कैसे ठीक होगा, ठीक, डॉक्टर के ट्रीटमेंट क्या थे, आपको मैंने सारी चीजें स्टोरी में बता दिया था, ठीक। चलो देखो क्या होगा, बताओ, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। देखो व्हाट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में तो उपचार,
ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? उपचार। तो डॉक्टर ने उसको क्या उपचार दिया या कौन सा ट्रीटमेंट किया? किसको? ट्रिकी को। ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट दिया? ऑपरेशन किया था या कुछ और किया था? क्या ट्रीटमेंट था वही तो बताना है। चलो देखो क्या आंसर है। द डॉक्टर केप्ट ट्रिकी एट हिज सर्जरी। ठीक, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए ट्रिकी को अपने पास रखा या रखा ट्रिकी को। एंड और गेव हिम नो फूड, और उसको भोजन नहीं दिया, खाने को नहीं दिया। फॉर द फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन, 2 दिन तक बिल्कुल नहीं दिया खाने को। सोचो कैसे रहता होगा, दिन में 12 बार 14 बार खाने वाला इंसान, और 2 दिन तक उसको भोजन ना मिला हो तो उसकी क्या ही हालत रही होगी। सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो क्या हालत रही होगी ना। अरे आप लोगों में से ही देख लो, जो मोटा हो, ठीक, जो डेली खूब खाता हो और उसको 2 दिन खाने को ना मिले तो क्या होगा? एकदम पागल हो जाएगा, बस हट जाओ, जहां खाना दिखे बस वहीं पर टूट पड़ो। ठीक, चलो देखो, तो उसको पहले 2 दिन तो बिल्कुल भोजन नहीं मिला, ठीक, भोजन नहीं मिला। लेटर, और बाद में, ही गेव हिम अ कंट्रोल्ड डाइट, और बाद में उसको धीरे धीरे सीमित भोजन दिया गया। एंड और अलाउड हिम टू एक्सरसाइज, उससे एक्सरसाइज भी कराई गई। एंड और प्ले विथ अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों के साथ खेलने को दिया गया, मतलब खेलने के लिए बोला गया। आगे, सून, जल्द ही ट्रिकी रिकवर्ड कम्प्लीटली, और जल्द ही ट्रिकी क्या हो गया? ठीक हो गया। जल्द ही ट्रिकी क्या हुआ? ठीक हो गया। यहाँ पर देख सकते हो, देखो, पहले दिन खाना नहीं मिला, दूसरे दिन भी इसको खाना नहीं मिला, नो फूड, पहले दूसरे दिन खाना नहीं मिला, देखो कैसे बैठा हुआ है, ठीक। उसके बाद इसको थोड़ा सा भोजन दिया गया, ये देखो अभी हरी सब्जियां टाइप से, चने, ऐसे चीजें दी गई, ठीक। फिर उसको क्या हुआ? अन्य कुत्तों के साथ बॉल खिलाकर और इस तरीके से उसकी एक्सरसाइज करवाई गई, और फिर क्या हुआ? एट लास्ट चौथे पॉइंट में वो एकदम ठीक हो गया। मजा आई? ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट है 6 नंबर, बताओ। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या होगा? तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। मुझे तो बोलना पड़ रहा है, और आपको? ऑफलाइन में होता था तो क्या बच्चों से पानी लेकर पी लिया करते थे। अब यहाँ तो सर जी को खुद ही लाना पड़ेगा अपना बॉटल पानी। हमारे पास बहुत पानी रखा है, टेंशन मत लेना। नहीं विश्वास है दिखा दें? रुको दिखाते हैं। क्वेश्चन तब तक लिखते रहो आंसर। ये देखो, देखे कितना पानी लेकर बैठा हूँ, समझ लो। देख लिए ना? मजा आई? हाँ। करो क्वेश्चन, देखो क्या है। Why did Mrs. Pumphrey call the narrator a triumph of surgery? तो मिसेस पंफरे ने नरेटर को ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी क्यों कहा? चिकित्सा पर विजय क्यों कहा? ठीक, क्यों कहा देखो। मिसेस पंफरे कॉल्ड द नरेटर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफरे ने नरेटर को क्या कहा? अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, बिकॉज, क्योंकि, सी बिलीव्ड, उनको विश्वास था, दैट कि ही हैड परफॉर्म्ड अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, कि वो एक सक्सेसफुल मतलब सफल ऑपरेशन कर लेंगे, उसको विश्वास था। एंड और क्योर्ड ट्रिकी, और ट्रिकी को ठीक कर देंगे, क्योर मतलब होता है ठीक होना, और ट्रिकी को ठीक कर देंगे, उसको विश्वास था। इन रियलिटी, वास्तव में, इन रियलिटी मतलब वास्तव में, ट्रिकी वाज क्योर्ड, ट्रिकी ठीक हो गया था, थ्रू अ कंट्रोल डाइट, मतलब सीमित भोजन करने से और एक्सरसाइज करने से, एंड प्रॉपर केयर, और अच्छे तरीके से देखभाल करने से, विदाउट एनी सर्जरी, बिना किसी सर्जरी के वो ठीक हो गया। थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखने से ही वो क्या हुआ? ठीक हो गया। ये देखो, मिसेस पंफरे हाथ जोड़ रही हैं, मिसेस पंफरे क्या कर रही हैं? हाथ जोड़ रही हैं ना डॉक्टर के सामने। ये है डॉक्टर, मिस्टर हैरियट थे, ठीक, ये डॉक्टर है। इनका ट्रिकी मैडम हो गई, ठीक, मिसेस पंफरे।
समझ में? तो यहाँ से ये आपके पूरे शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गए, जितने इंपॉर्टेंट थे शॉर्ट आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से लॉन्ग आंसर। कौन से देखेंगे? लॉन्ग आंसर। चलो ये देखो पहला लॉन्ग आंसर, इसमें ज़्यादा नहीं करवाऊंगा मैं, ये मत समझो कि ढेर सारा लॉन्ग आंसर होगा, नहीं, मात्र 2 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बताया केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक। चलो देखो, बताओ क्या होगा यहाँ पर, ठीक। इसका आंसर क्वेश्चन देखो, उसके बाद आंसर बताना, ठीक। कौन सा? हाँ ये वाला है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी, ठीक। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल्स। तो जो ट्रिकी था उसके ट्रीटमेंट को डिटेल में बताओ। जो ट्रिकी को ठीक कराया गया था या जो जिस तरीके से ट्रिकी ठीक हुआ था उसका डिटेल में हमें एक्सप्लेनेशन देना, ठीक, कैसे ठीक हुआ था। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है। द डॉक्टर केप्ट ट्रिकी एट हिज सर्जरी, डॉक्टर ने ट्रिकी को ट्रीटमेंट के लिए अपने पास रखा, ऐसा समझो। एंड और गेव हिम नो फूड, उसको कोई भोजन नहीं दिया फॉर द फर्स्ट 2 डेज, मैंने अभी बताया था ना पहले 2 दिन तो उसको भोजन ही नहीं मिला। आफ्टर डैट, उसके बाद ही गेव हिम अ कंट्रोल डाइट, उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा भोजन दिया गया, सीमित। ट्रिकी वाज अलाउड टू एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया गया। एंड और प्ले विथ अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए दिया गया। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ही वो बिकेम हो गया एक्टिव एंड हेल्दी, धीरे धीरे वो एक्टिव हो गया और हेल्दी भी हो गया, स्वस्थ भी हो गया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में ट्रिकी रिकवर्ड कंप्लीटली विदाउट एनी मेडिसिन और सर्जरी, और बहुत ही कम समय में ट्रिकी बिना किसी दवा के बिना किसी सर्जरी के ठीक हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये देखो, और अच्छे से ठीक हो गया। तो समझ में आ गया ना, जो मैंने पिछले बताया उसको भी इसी में ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही होगा, ठीक। क्वेश्चन जब वही है तो अगला ये वाला देखो, बताओ, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, इतना आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक, डोंट वरी। बस याद रखना, ठीक, बट क्या करना, याद रखना, पेपर में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक। आ जाओ देखते हैं। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल, कुछ नहीं, समझो। यहाँ पर ट्रिकी के बारे में ही बताना है, यहाँ पर क्या करना है, ट्रिकी के बारे में बताना है, ठीक। चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। ट्रिकी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, जो ट्रिकी है ना इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पता है इसी पर पूरी बेस्ड स्टोरी ही है, इंपॉर्टेंट तो होगा ही ना। हाँ, ही इज अ स्मॉल, वो छोटा सा है, ओवरफिट, बहुत ज़्यादा खाने वाला, एंड पैम्पर्ड डॉग, और मोटा डॉग है, ठीक। मिसेस पंफ्रे गिव्स हिम रिच फूड, मिसेस पंफ्रे उसको अच्छा भोजन देती थी, अच्छे पकवान देती थी। एंड और लिटिल एक्सरसाइज, जो बहुत ना के बराबर, लिटिल मतलब क्या होता है, ना के बराबर, मैंने आपको पढ़ाया है ना, पढ़े तो हो गए। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, तीनों में डिफरेंस पता तो होगा ही ना। हाँ ठीक, तो उसको ना के बराबर एक्सरसाइज करवाती थी। एट द सर्जरी, और सर्जरी पर ही बिकेम एक्टिव, और सर्जरी पर क्या हुआ, ठीक भी हो गया, ठीक। बाई ईटिंग अ कंट्रोल डाइट, कैसे, कंट्रोल डाइट खाने से ही, ठीक, सीमित भोजन करने से वो ठीक हो जाता है। एंड और प्लेइंग विथ अदर डॉग्स, और अन्य कुत्तों के साथ खेलने से वो ठीक हो जाता है। दस, दस मतलब क्या होता है, इस प्रकार, क्या होता है, इस प्रकार। इस प्रकार ट्रिकीज कैरेक्टर shows that harmful effects of overfeeding and excessive pampering, और इसी प्रकार से क्या होता है, जो इसका कैरेक्टर है ना, ट्रिकी का जो कैरेक्टर हमें ये दिखाता है, द हार्मफुल इफेक्ट्स की कितने प्रभावित, नुकसानदायक ऐसा बोल सकते, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, और इफेक्ट्स मतलब प्रभाव, ऑफ ओवर फीडिंग मतलब ओवर फीड मतलब ज्यादा खाने से हमें कैसे नुकसान हो सकते हैं, ठीक। एंड और एक्सेसिव पैम्परिंग, और उसके कारण अत्यधिक क्या हो जाता था, बस पता ही है आपको, इसके आगे कुछ बताने को सकते नहीं है। समझ में आ गया ना, कि हमारा लॉन्ग दूसरा भी कंप्लीट हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, लॉन्ग दूसरा भी कंप्लीट हो गया। लो वेल डन, मजा आ रही है ना क्लास करने में, कंटिन्यूटी बना के रखना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं, और आपको मजा भी आएगा, और क्लास में आपका मन भी लगेगा, और क्लास करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ग्रामर का ही लेकर आएंगे। डोंट वरी, ये भी कंप्लीट होता रहेगा और आपका ग्रामर भी कंप्लीट होगा, टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।